दोस्तों, अगर आप लोग लोन के लिए बैंक और प्राइवेट एजेंसीज के चक्कर लगा के थक गए हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। PMEGP लोन योजना के तहत आपको अच्छा खासा लोन अमाउंट दिया जा रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस योजना से मैक्सिमम आपको कितना लोन मिल सकता है, इसके लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देना होगा, आपको कितने प्रतिशत का सब्सिडी दिया जाएगा और आप ये लोन अप्लाई कैसे करोगे। इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी थर्ड वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट से इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपका लोन भी अप्रूव होगा। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का ब्राउजर ओपन कर लेना है और उसमें सर्च करना है PMEGP। जैसे ही आप लोग PMEGP सर्च करोगे आप लोगों के सामने बहुत सारे वेबसाइट खुल के आएंगे, लेकिन आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही आप लोग PMEGP के ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। हम सबसे पहले बात करते हैं कि आपको इस योजना के तहत मैक्सिमम कितना लोन अमाउंट मिल सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कुछ बिजनेस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 50 लाख रुपए का लोन अमाउंट दिया जा रहा है, और अगर आप सर्विस सेक्टर से कुछ बिजनेस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 20 लाख का मैक्सिमम लोन अमाउंट दिया जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग सब्सिडी की बात करें तो सब्सिडी यहाँ पे जनरल वालों के लिए अलग है और SC ST और OBC वालों के लिए अलग है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जनरल कैटेगरी के लोग अगर शहरी क्षेत्र से हैं तो उन लोगों को 15% का सब्सिडी दिया जाएगा, और अगर वही ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो उन लोगों को 25% का सब्सिडी दिया जाएगा। लेकिन अगर SC ST और OBC वाले शहर के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो उन लोगों को 25% का सब्सिडी दिया जाएगा, और यही लोग अगर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो इनको 35% का सब्सिडी दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस लोन योजना का लाभ उठाने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको सबसे पहले जनसमर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। जैसे ही आप लोग वेबसाइट को ओपन करोगे आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे जाना है। जैसे ही आप नीचे आओगे आप लोगों के सामने एक ऑप्शन आएगा बिजनेस एंड एक्टिविटी का। बिजनेस एक्टिविटी लोन का ये जो ऑप्शन है इस पर सिंपली आपको चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करोगे आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें आपसे पूछ रहा है कि आप किस तरह के बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हो। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे अदर बिजनेस लोन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अदर बिजनेस लोन पे क्लिक करोगे आप लोगों के सामने कुछ और ऑप्शंस आएंगे जिसके आपके फिल करके अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करना है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग। तो आपका जो बिजनेस आप करना चाहते हो वो नया है या पुराना है। तो हम लोग यहाँ सिंपली न्यू कर दे रहे हैं। उसके बाद से पूछ रहा है हैव यू पास क्लास 8। अगर आपने 8वीं क्लास पास कर रखी है तो येस कर देना है, और नहीं कर रखी है तो नो कर देना है। यहाँ पे पूछ रहा है हैव यू अंडरगॉन EDP ट्रेनिंग। तो अगर आपने EDP ट्रेनिंग ली हुई है तो आपको येस कर देना है, और नहीं ली हुई है तो नो कर देना है। और यहाँ पूछ रहा है सेलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस। आप किस नेचर का बिजनेस करना चाहते हो, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, ट्रेडिंग से रिलेटेड है, या कोई बिजनेस सर्विस का बिजनेस करना चाहते हो। तो हम यहाँ पे सिंपली मैन्युफैक्चरिंग का कर दे रहे हैं। उसके बाद से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको अपना सोशल कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आप जनरल से हैं तो जनरल का सेलेक्ट कर लें, OBC से हैं तो OBC, SC ST हैं तो SC ST, और माइनॉरिटी हैं तो माइनॉरिटी। तो हम सिंपली यहाँ OBC पे क्लिक कर दे रहे हैं। उसके बाद से पूछ रहा है आर यू एक्स सर्विसमैन आर फिजिकली हैंडीकैप। तो अगर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटीज़ है या अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको येस कर देना है, और अगर आप इन दोनों में से कोई नहीं हो तो आपको नो कर देना है। दोस्तों, अब यहाँ पे ये आपसे स्टेट के बारे में आपके पूछ रहा है। तो अगर यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, जो एरिया दिया हुआ है, या जो भी स्टेट का नाम दिया हुआ है, अगर इसमें आपका स्टेट आता है तो आपको येस कर देना है, और अगर नहीं आता है तो नो कर देना है। अब आगे देखते हैं कि यहाँ सेलेक्ट योर लोकेशन पूछ रहा है। तो अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो आपको अर्बन कर देना है, और अगर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो आपको रूरल कर देना है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है सेलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट बेनिफिशियरी। यहाँ पे सिंपली आपको इंडिविजुअल कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आपके प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट कितना है। तो अगर आपके मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट जो है वो 25 लाख रुपया है, तो यहाँ पे सिंपली आपको 25 लाख फिल कर देना है। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है इंटर द अमाउंट यू प्लान टू इन्वेस्ट फ्रॉम योर ऑन सोर्स। यानी कि आप अपने पास से अपने प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो जैसे कि मान लो अगर मेरे पास 5 लाख रुपया ही है तो मैं सिंपली यहाँ 5 लाख फिल कर दे रहा हूँ।
तो दोस्तों सारा डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कैलकुलेट एलिजिबिलिटी का। तो सिंपली आपको सारा डिटेल फिल करने के बाद कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही हमने कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे क्लिक किया, हम लोगों के सामने एक नया इंटरफेस खुल के आया, जिसमें आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि हमें PMEGP के तहत 20 लाख रुपए का मैक्सिमम लोन अमाउंट दिया जा रहा है, साथ में 6,25,000 रुपए का सब्सिडी दिया जा रहा है और लोन को रीपे करने के लिए हमें 15 साल का टाइम दिया जा रहा है। और फिर यहाँ मंथली EMI जो है वो हमारा 20,290 रुपए का बन रहा है। अब आपको इसके आगे क्या करना है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा लॉग इन टू अप्लाई का। तो यहाँ पे सिंपली आपको लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक करोगे, आप लोगों के सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें आपको अपना फोन नंबर रजिस्टर करना है। आपको सिंपली यहाँ क्लिक करना है आई हैव रीड एंड फुली अंडरस्टूड द प्राइवेसी पॉलिसी। यहाँ क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें आपको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ नेक्स्ट कर देना है। फिर टर्म्स एंड कंडीशन को भी स्क्रॉल करके नीचे आना है और नेक्स्ट कर देना है। फिर डिस्क्लेमर में आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ टिक करके फिर अग्री कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना फोन नंबर और कैप्चा फिल करके गेट OTP पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग अपना मोबाइल नंबर जो है वो रजिस्टर कर लोगे, आप लोगों के सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। आपको सिंपली स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाना है और यहाँ पे जिस स्कीम से हमको लोन मिलने वाला था वो स्कीम आपको देखने को मिल जाएगा। और सिंपली आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा प्रोसीड का, उस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमने जो भी इन्फॉर्मेशन फिल किया है वो हमारे सामने आ जाएगा। और अगर आप यहाँ से चाहें तो आप इसको एडिट भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग कंटिन्यू पे क्लिक करके प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आप लोग डायरेक्टली PMEGP के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक दो ऑप्शंस के बारे में बता दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड लोन के बारे में। यहाँ आप लोग देख सकते हो सेकंड लोन के बारे में दिया हुआ है। तो अगर आपने पहले से लोन ले रखा है और उसको रीपे करने के बाद दोबारा लोन लेना चाहते हो, तो आपको सिंपली यहाँ से अप्लाई करना है। और उसके बाद अगर आपने लोन ले लिया है और आपको ये चेक करना है कि आपके लोन का अप्रूवल जो है वो कहाँ तक पहुँचा, तो आपको एक यूजर ID और पासवर्ड मिलता है, उसको सिंपली यहाँ पे लाके रजिस्टर करके लॉगिन कर लेना है। उसके बाद से आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपका लोन का अप्रूवल जो है वो कहाँ तक पहुँचा है। और तीसरा जो ऑप्शन है कि अगर आप लोग पहली बार लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट। यहाँ पे सिंपली आप लोग अप्लाई के बटन पे क्लिक करके आप लोगों को एक फॉर्म दिया जाएगा जिसको फिल करना होता है। तो यहाँ पे ये फॉर्म आप लोग देख सकते हो। आपको अप्लाई करने के लिए सिंपली इस फॉर्म को पहले फिल करना होगा। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि आप इस फॉर्म को फिल कैसे करोगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर फिल करना है, लेकिन अगर आपके पास आपका आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पे आप लोग इनरोलमेंट ID भी भर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और फिर यहाँ पे आपको अपना एजेंसी सेलेक्ट कर लेना है, फिर स्टेट सेलेक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे एजेंसी कैसे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे सिंपली आपको सेलेक्ट एजेंसी पे क्लिक करना है और उसके बाद से इसमें से जो भी आपका एजेंसी है, मान लीजिए KVIC मेरा है, तो यहाँ पे सिंपली मैं इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ अपना डाल देना है। फिर सोशल कैटेगरी पूछ रहा है, यानी कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जैसे कि मान लीजिए मेरा OBC है तो मैं यहाँ OBC भरूंगा, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो। फिर यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी पूछ रहा है, तो अगर आप लोग एक्स सर्विसमैन हो या फिर आप हैंडीकैप हो तो यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। यहाँ पे आपसे क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, तो आप अगर ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट भरना है, या फिर 8 तक पढ़े हो तो 8 तक भरना है। तो जहाँ तक आप लोग पढ़े हो उसको सिंपली यहाँ फिल कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल कर देना है। फिर यहाँ मोबाइल नंबर फिल करना है, ईमेल एड्रेस और पैन नंबर फिल कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे आपसे पूछ रहा है यूनिट लोकेशन, यानी कि अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो आपको सिंपली अर्बन कर देना है, और अगर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो रूरल कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे आपका टोटल फुल एड्रेस यहाँ पे मांग रहा है, तो आपको वो फिल कर देना है। उसके बाद से यहाँ आपसे पूछ रहा है टाइप ऑफ एक्टिविटी, यानी गतिविधि का प्रकार। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। और उसके बाद से जो भी आपका बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग का है तो सिंपली मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करना है, सर्विस का है तो सर्विस सेलेक्ट करना है, ट्रेडिंग का है तो ट्रेडिंग करना है। तो मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट इंडस्ट्री और एक्टिविटी का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे उसको सेलेक्ट पे जाना है। और उसके बाद से यहाँ पे जो भी आपका है उसको सिंपली यहाँ से, मान लीजिए मेरा ये है कमेंट ब्लॉकिंग है तो सीमेंट ब्लॉकिंग है, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद से ओके कर दे रहा हूँ।
तो यहाँ पे हो गया बस। उसके बाद से आपसे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, तो उसमें आपको फिल कर देना है। फिर यहाँ आपको अपना ईडीपी ट्रेनिंग के बारे में बताना है। तो अगर आपने ली हुई है तो येस कर देना है, और नहीं लिया हुआ है तो नो कर देना है। लेकिन अगर आपने लिया हुआ है तो यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट का नाम भी लिखना है कि आपने कहाँ से ईडीपी ट्रेनिंग लिया है। उसके बाद यहाँ आपको अपने प्रोजेक्ट का कॉस्ट भर देना है, जो कि आपने आप प्रोजेक्ट जो शुरू करना चाहते हो उसमें टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, सॉरी फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना बैंक डिटेल फिल करना है। जिस बैंक अकाउंट में आप लोन का अमाउंट लेना चाहते हो उसको यहाँ से सिंपली फिल कर देना है। लेकिन अगर आप इसके साथ कोई अल्टरनेट दूसरा भी बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो उसको भी यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है CGTMSE, इसका आप लोग लाभ उठाना चाहते हो या नहीं। तो यहाँ पे सिंपली आपको सेलेक्ट करना है और यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आपसे वेयर डिड यू हियर अबाउट PMEGP। तो यहाँ पे सिंपली आपको PMEGP आपने कहाँ से इसके बारे में सुना है तो उसको सेलेक्ट के ऑप्शन पे जाना है। और अगर कुछ ना समझ में आए तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सोशल मीडिया का, उस पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सारे ऑप्शंस को आपको सेलेक्ट करके सारे ऑप्शंस को आपको फिल करके सेव एप्लीकेंट डाटा पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप लोग सेव एप्लीकेंट डाटा पे क्लिक करोगे आप लोगों के सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा, और आप लोगों के मोबाइल नंबर पे जो मोबाइल नंबर आपने इसमें रजिस्टर किया होगा उस पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड भेजा गया है। उसको सिंपली यहाँ पे सेव एप्लीकेंट लॉगिन पे आना है और उसको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो गाइस जैसे ही आप लोग यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करोगे आप लोगों के सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। आप लोगों को सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा अपलोड का, आपको सिंपली इस अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो गाइस जैसे ही आप लोग अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप लोगों के सामने एक नया इंटरफेस खुल गया आ जाएगा, जिसमें आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। सिंपली यहाँ पे आपको मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या अपलोड करना है। एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, प्रोजेक्ट प्रोफाइल का समरी अपलोड करना है, और कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। फिर रूरल एरिया का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके साथ ही यहाँ पे आपसे हाईएस्ट एजुकेशन, आपने कहाँ तक पढ़ाई किया है उसका सर्टिफिकेट मांग रहा है। इसके साथ में अगर आपने कोई टेक्निकल कोर्स किया हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट भी आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो। तो गाइज यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद से आपको यहाँ पे फाइनल सबमिशन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फाइनल सबमिशन करोगे आप लोगों का जो फॉर्म है, जो आपने फॉर्म फिल किया है, जितना डाटा आपने फिल किया है वो सारा डाटा जो है वो गवर्नमेंट के पास लोन के अप्रूवल के लिए चला जाएगा। और जैसे ही आपका लोन जो है वो अप्रूव हो जाएगा, लोन का अमाउंट आपने जो बैंक अकाउंट इसमें ऐड किया होगा उसमें क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग इन सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करके अच्छा खासा लोन अमाउंट उठा सकते हो।